जैसे कि मैंने बताया था कि 1 जून को इसके किराया मिलने के बाद, इसका मुझे किराए के लिए फ़ोन करने के बाद, इसने मुझे ये 1 जून को कॉल करके यही कहा कि मुझे आप किराया दो। और मैंने इसको घर के कामों का कहा, लेकिन मैंने फिर भी इसको किराया जो है वो सेंड कर दिया था 4 जून को। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये टाइम दिन ब दिन जो है सिर्फ इग्नोर कर रहा है और बात मान नहीं रहा, काम करवा के नहीं दे रहा, तब मैंने पहली बार 14 जून को, डेट देख सकते हैं, 14 जून को मैंने इसको निहायत अदब से ये मैसेज किया और मैंने कहा कि मैं इस तरह का मैं घर खाली कर दूँगा, जिसमें मैंने कोई इससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई ये एतराज़ नहीं किया कि तूने मुझे 4 जून तक किस तरह जलील किया, तूने मुझे घर शिफ्टिंग में क्या तंग किया। एक सिविलाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जिस तरह आप चाहते हैं कि कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट से बचने के लिए मैंने इसको ये मैसेज किया, और वो भी बड़े अदब के दायरे में रहेगी। और ये भी बताएगा कि 9 जुलाई से पहले, ये 14 जून को मैंने मैसेज किया, 9 जुलाई से पहले इससे लड़ाई और फटे से पहले मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। मैं सिर्फ आराम से मुतालबा करता था प्यार से कि भाई तुम मुझे घर के काम करवा दे, मेरी फैमिली के साथ ज़िंदगी कर रहा हूँ। घर की हालत आपने देखी है कि फैमिली के साथ इसी तरह मैं 3 महीने से बैठा हूँ और अभी भी। और अब मैं कोर्ट केस इसलिए कर रहा हूँ कि 14 जून को मैंने जब इसको ये मैसेज किया कि इस तरह यार मैं, और इसमें मैंने कोई जिक्र नहीं किया कि तुम तो काम नहीं करवा के दे रहे तो फैमिली तंगी होगी। मैंने बस सिंपल बात की, मैंने से कहा कि मैंने आपको बताना था कि हमने 10 डेट तक पैसे दिए थे घर के एडवांस वगैरह और किराया की। वो पिछली वीडियो में साबित कर चुका हूँ कि 11 तारीख को सारे पैसे विदाउट शिफ्टिंग, अभी मैं शिफ्ट नहीं हुआ था, मैं इसको पैसे के साथ ही दे चुका था। और मैं 14 तारीख को अपनी फैमिली को लेके आया, तो मैं किस तरह लेके आया वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो मैंने इसको यही कहा कि मैं अगले महीने जो है घर छोड़ दूँगा, 14 तक मेरे पास वैसे टाइम है, तो मैं 10 तारीख तक खाली कर दूँगा। जिसके बाद ये बंदा मुझे, मैं काम से वापस आ रहा था नियाज़ बेग रोड पे, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो नियाज़ बेग रोड चर्च वाली गली अलज़हरा मिडिल स्कूल के पास। तो मैं काम से वापस आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ये मिला, बाकायदा पीछे से रोक के, हर चीज़ का रिकॉर्ड भी है, सबूत भी है, और इस बात पे ये कसम भी उठाया पुलिस वाले के सामने कि मेरे इस एक मैसेज पे ये, और मेरे अगले एक मैसेज पे ये, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह क्या चीज़ें थी, कैसी हैं। मुझे इसने रास्ते में रोका और इसने मुझे पूछा कि भाईजान क्या सीन है, आपने ये मैसेज किया है। मैंने कहा कि भाईजान मेरे अपने भाई के साथ, क्योंकि मैं, मेरा भाई, भाभी और 3 बच्चे रहते थे, इस एक कमरे में हमने गुजारे हैं 3 महीने। तो 14 जून को जब पूरा 1 महीना गुजर गया, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया कि यार हम घर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मुझे उसी दिन या उससे अगले दिन मुझे रास्ते में नियाज़ बेग रोड पे मैं वापस आ रहा था, तो मुझे रास्ते में पीछे से रोक के, ये भी बाइक पे था, मैं भी बाइक पे था, इसने मुझे रोका और पूछा कि भाई क्या सीन है, आपने ये मैसेज किया। तो मैंने इसे बताया, मैंने कहा मेरे भाई, मेरा और मेरे अपने भाई का झगड़ा हुआ है, और इसी बात पे हुआ है कि यार तूने काम करवा के पहले नहीं दिए, तूने शिफ्टिंग के दौरान इस तरह का जल्दबाजी की, और अब भी तू काम करवा के दे नहीं रहा। तू पहले ही कहता था कि मैं काम करवा के दूंगा, फिर तूने कहा मैं साथ साथ करूँगा, फिर तूने कहना शुरू कर दिया कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप खुद करवा लें, हम तो खुद मज़दूर बनते हैं, आउटसाइडर हैं, बाहर वाले शहर से आए हैं यहाँ पे मज़दूरी करने, मैं इंड्राइव चलाता हूँ, मेरा भाई भी नौकरी करता है। तो ये चीज़ें मुझे पहले पता था, मैं फैमिली को लेकर इस तरह शिफ्ट ना होता, खतरे खबार ना होता। तो ये सारा मैंने अपना दुखड़ा रोया इसके सामने, जिस पे इसने आगे से कहा नहीं वो ऐसे है वैसे है, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है।
ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, मामला ऐसी तय होती हैं। मैं भी मजबूर हूँ, ये अब इस बात की कसम उठाएगा। इसने फिर मुझे इसी बात पे, इसी लारे पे हमारी बात तय हुई कि यार चलो ठीक है, मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मैंने उस स्टेशन में तुझे मैसेज किया क्योंकि यार वो मुझे ब्लेम करते हैं कि तूने कहाँ फंसा दिया फैमिली के साथ, काम वो करवा के नहीं दे रहा, और इस तरह फैमिली को इस तरह साथ रखना नहीं ठीक, कि ना वॉशरूम का दरवाज़ा सही है, सारा ओपन है, पर्दे का मसला बनता है, उनकी दुकानदारी है, बार बार ऊपर आना जाना है, जिसकी वजह से ना हम हॉल यूज़ कर पाए, एक दिन के लिए भी हॉल नहीं यूज़ किया, और कुकिंग भी यही यूज़ करते हैं, जिससे हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारी इस बात पे इसने फिर दोबारा कन्विंस किया और लारा लगाया कि यार मैं कोशिश करके एटलीस्ट जो हॉल का सिस्टम है ना वो मैं करता हूँ, ताकि आपका पर्दे का सिस्टम ख़राब ना हो, कि दरवाज़ा अगर मैं गया तो मैं दरवाज़ा ना लगा के दे सका तो कुछ जाली कोई इस तरह की चीज़ करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी बात तय होगी, जिसका ये क्लेम करता है। ये फिर आगे जाकर मैं साथ साथ बताता हूँ कि कैसे भी चीज़ें व्हाट्सएप का, क्योंकि डाटा मैं 20 जून से पहले का डिलीट कर चुका हूँ। उसमें मेरे बड़े मैसेज हैं, मैं हर दूसरे मैसेज में यही कहता था कि भाई काम करवा दे, भाई काम करवा दे, भाई तेरी मेहरबानी काम करवा दे। तो इसका आगे से यही कहना होता था कि प्लीज़ मैं करवा दूँगा, ये है वो है, चलिए मैं जाली का दरवाज़ा लगा देता हूँ, दरवाज़ा नहीं तो जाली लगवा देता हूँ, ये वो ठीक है। अब अगर इसके बकौल मैंने भी इसको 14 जून को जवाब दे दिया था, तो फिर तो बहस ही नहीं बनती। मैं अपना 14 जुलाई के सामान उठाता और चुप करके चला जाता। ऐसा नहीं हुआ, इसने कन्विंस किया, हमने रहना शुरू कर दिया। हमने फिर यही सोचा कि यार अगर इसने काम ना करवा के दिया तो अगले महीने हम या तो खुद अपनी सैलरी में से, क्योंकि मैं इंटरेस्ट चाहता हूँ, मेरा भाई जॉब करता है, तो उसमें से पैसे जोड़ के एटलीस्ट दरवाज़ा या जाली या कोई इस तरह सिस्टम बनाएंगे जिसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन इसने क्या के दिया है उसको सेपरेट करें, ताकि हमें नज़र का मसला ना बने और हमारा पर्दे का सिस्टम ना ख़राब हो। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किचन है नीचे वाले पोर्शन का, ठीक है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये एंट्रेंस है, और ये सामने उनकी सीढ़ी है। ठीक है, अगर आप किचन में इस तरह काम कर रहे हो घर की औरत, तो सारी नज़र पड़ती है। फिर ऊपर से सोने का सुहागा वो ये करते हैं कि ये जो सामने वाली टूटी है, ये हॉल की, ये जो हॉल की सामने वाली टूटी है, ये भी माला मकान खुद मुबशर अहमद साहब और उनकी बेगम, बच्चे, छोटी काकी, ये सब यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि पहले बाइक ये यहाँ पे खड़ी करता है, जहाँ पे चार भी पड़ी हुई है, जहाँ पे ये इसको कह के मैंने कहा कि भाई तो भी पीछे खड़ी किया कर, सारी हमारी अंदर किचन में नज़र पड़ती है। बाद घर की औरतें बिना बैठे खड़ी होती हैं। तो ये सोने पे सुहागा ये कि तो ये कोई जाली का इंतज़ाम नहीं किया, दरवाज़ा नहीं लगाया, एंट्रेंस अपनी अलग नहीं की, अपनी दुकान, ये जो अपनी दुकान है इसकी अलग नहीं की, ये हमारा कमरे का दरवाज़ा है, ये हॉल हम यूज़ ना कर सके। तो सोने पे सुहागा ये करता था कि ये जो हॉल की टूटी है, ये मुबशर साहब अब अगर हाल की ये वाली टूटी अगर बंदा यूज़ करे तो ये सारी नज़र पड़ती है। ठीक है, अगर ये हॉल की टूटी ये यूज़ करें तो ना हम कमरे का दरवाज़ा खोल के बैठ सकते हैं और सारी किचन में नज़र पड़ती है। ठीक है, ये इनकी दुकान है, तो ये इसी तरह दुकान से निकलना है, इधर टूटी यूज़ कर लेनी, ना पूछना ना बताना, जबकि पता है कि ये बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत है। इसने यूज़ कर लेनी, इसकी बीवी ने, बच्चों ने, छोटी काकी ने, तो ये टूटी यूज़ कर लेनी। तो फिर ये फैसला किया मैंने कि ये काम अगर वो नहीं करवा के देगा तो, क्योंकि इसने मेरे साथ ये भी कहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपने काम करवाना है तो आप करवा ले, किराए में से कटवा लेना। तो फिर मैंने तो क्योंकि यार देखो, मैं सीधी बात है, मैं हूँ मजदूर बंदा, मैं हूँ एक पेन ड्राइव चलाने वाला, अकेला बंदा कहीं सड़क पे भी सो जाता है, तेरे बाहर भी जाकर गुजारा कर सकता है, लेकिन जब फैमिली के साथ हो
100 मजबूरी बंदे को फेस करनी पड़ती है, 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बार बार शिफ्टिंग करना एक मेरे जैसे इन टाइम चलाने वाले, क्योंकि मेरे भाई की भी नौकरी नई नई स्टार्ट हुई थी, वो गाँव से शिफ्ट इसलिए हुए थे फैमिली को लेके कि चलो यहाँ पे छोटा सा अपना सिस्टम बना के रहा करेंगे। और बार बार शिफ्टिंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बार बार शिफ्टिंग, फिर फैमिली के साथ अपना ये थोड़ा बहुत सामान ना आपने देख लिया कि कितना को है, कमरे में भी कुछ नहीं है, ना हमारे पास फ्रिज है, ना कूलर, ठीक है, ना वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये छोटा सा सामान है। लेकिन फिर भी फैमिली के साथ इस तरह बार बार खजल खवार होना, या घर अगर किराए पे लेना तो उस पर माला मकान या किराएदार के दरमियान जो मुआहदा होता है, इस्ताम होता है, वो किस चीज़ का होता है कि रिश्ता मालिक ने तंग ही करना है। और जब तक उसकी मर्ज़ी चलती रहे ठीक है, जब किराएदार अपनी बात मनवाए, अपना लीगल राइट मांगे, तो किराएदार को कह के ठीक है जी सामान उठाओ और निकल दो, ये तो कोई चीज़ नहीं ना। तो एनीवेज 14 जून को इसको मैंने घर छोड़ने का कहा, तो ये मुझे रास्ते में मिला। उसके बाद हमारी बात तय होगी और फिर मैंने यही फैसला किया, क्योंकि घर का करता धरता मैं हूँ, कमाने वाला मेन समझे, अपनी माँ बहन सबको खर्चा एक तरह का उठाने वाला मैं हूँ, और मैं इन ड्राइव चलाता हूँ। भाई ने भी नई नई जॉब स्टार्ट की थी और वो फैमिली बच्चों को लेके इसलिए आया था कि यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे गाँव में रहना, वहाँ पे बाबा जाना, अलग खर्चा सिस्टम। और वो मैं बताऊँगा कि वो कैसे फिर उसकी बेचारी की नौकरी, इस चक्कर में नौकरी गई, कैसे फैमिली की जलखवार हुई मेरी, कैसे मुझे फिर वापस फैमिली भेजनी पड़ी, और क्या क्या मेरे साथ हुआ और किन किन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। तो इसके मिलने के बाद 14 जून मेरे घर का जवाब देने 14 जून को मैंने जवाब दिया। फिर ये मुझे रास्ते में मिला, हमारी यही बात तय हुई कि ठीक है यार, इसने मुझे यही कहा कि मैं करवा दूँगा काम, या आप खुद करवा लें, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो मैंने जिस बात पे ये क्लेम करता है कि जी आपने 14 तारीख को कह दिया था, अगर 14 तारीख को कह देते तो उसके बाद फिर हमारी ये बातें क्यों हो रही, मीटर के लिए ये वो बाकी बातें, और काम के मुतालिक बातें, और घर के काम के मुतालिक बातें। अगर मैंने 14 तारीख को जवाब दे दिया था इसके बकौल, तो फिर ये मैं इसके साथ मुतालबा फिर बार बार बाद में क्यों कर रहा हूँ। 17 जून, 18 जून, 20 जून, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। तो जब मैंने देखा कि अब इसने दोबारा, और मैं भी बार बार शिफ्टिंग इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं बार बार इतना सामान उठा के नहीं जा सकता, अच्छा वाला पैसे लग जाते हैं लोडर के शिफ्ट करने के, फिर मालिक एडवांस पूरा काट लेते हैं किसी न किसी बहाने से, आपको एडवांस भी नहीं फिर आपके हाथ में आता, ठीक है, आपके पैसे भी पूरे होते हैं, फिर आपको नई शिफ्टिंग के खर्चा भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं अब इसको अगले महीने किराया या तो नहीं दूँगा, और मैं पहले काम करूँगा, क्योंकि इसने भी मुझे यही कहा था कि भाई मेरे पैसे नहीं, आप खुद काम करवा लें। लेकिन इसको ये पता था कि अब ये फैमिली को लेके आ गया है, ठीक है, अब ये मजबूर हो गया, तो अब ये ना जाएगा और ना ये, और किराया मांगने पे पैसे दे देता था। इसने किराया मांगना, मैंने किराया दे देना, जैसे इसने मई के महीने में तमाशा बनाया, मैं इसको पैसे भेजता रहा, फिर 1 जून को इसने किराया मांगा तो मैंने 4 जून को भेज दिया। तो इसको ये खुमारी थी कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, इन ड्राइव चलाने वाला हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो मई या जून का किराया देने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं अब पहले काम करवाऊँगा अपने पैसों से, और वो किराए में से काटूँगा। अगर तो 11,000 किराया ना, तो 11,000 में काम हुआ तो मैं इसको किराया नहीं दूँगा, वो काम करवाऊँगा। अगर 10,000 में हुआ तो इसको मैं 1,000 दे दूँगा। अगर ज़्यादा पैसों में हुआ तो मैं अगले महीने के किराए में कराऊँगा, लेकिन मैं अब इसे किराया तब तक नहीं दूँगा जब तक काम नहीं। जिसके बाद हमारी ये बात हुई 20 जून को, मैंने 7 मिनट का इसको वॉइस मैसेज किया। 20 जून को मैंने 7 मिनट का वॉइस मैसेज इसलिए किया कि इस दौरान 20 जून को इसने दुकान इतनी इस्टेब्लिश कर ली थी कि इसने खुला दूध रखना शुरू कर दिया। जो मुझे पता लगा, इसने मुझे भी कहा कि मैंने खुला दूध रखना शुरू कर दिया, आपके भी 3 बच्चे हैं, आप भी बैठ लेते हैं 2 टाइम दूध,
तुम्हारा लेके देखें, अगर आपको पसंद है। तो मैंने उसकी बाकायदा उसको मुबारक दी, अल्लाह से ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया, लेकिन इस बगैर बंदे ने मेरे साथ जो की। ये 7 मिनट का बाद मैसेज कोर्ट में पेश करूँगा। इसमें पता नहीं आवाज़ आती है कि नहीं आती, मैं एक बार चेक करता हूँ, नहीं तो मैं अटैच कर दूँगा। ये 7 मिनट का मैसेज मैंने इसी बात पे किया कि भाई मुबारक हो, और उससे पहले ये दुकान के सारे टैक्स बनवा चुका था, दुकान वगैरह इस्टेब्लिश कर चुका था, दुकान में सामान भर चुका था। जबकि 27 तारीख को जब मैं घर देखने आया था, 27 अप्रैल को, तब ना दुकान के टैक्स बने थे, ना दुकान का ऐसा सामान था। सिवाय चंद चीज़ों के, और मेरे पास गवाह भी मौजूद है, महल्ले का तंदूर वाला जिसके रेफरेंस से आया था। उस वक्त दुकान बिल्कुल तैयार नहीं थी, ना इसने नई फ्रिज ली थी दुकान के लिए। इसके पास 2 फ्रिजें भी हैं, एक ऊपर घर के लिए, एक नीचे दुकान के लिए। इसके पास कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सब कुछ है। तो ये 4-4.5 हज़ार का बिल दे, और मेरे पास सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें, सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें, ना फ्रिज, ना वॉशिंग मशीन, ना कूलर। पूरी गर्मी इसी तरह गुजारते हैं, उसी बंद कमरे में गुजारते हैं। तो 20 जून को ये 7 मिनट का वॉइस मैसेज इसलिए किया कि एक तो दूध का, जब मैं सुबह काम पर गया तो इसने मुझे बताया कि मैंने दूध रख लिया, तो आप बाइक से 2 टाइम लेते हैं तो मुझसे ले लेते हैं। एक तो मैंने वो मुबारक दी, दूसरा इसने मुझे बिल 3,000 रुपये डाल दिए, खुद ही सारी चीज़ें, 2 फ्रिजें, कूलर इसका दिन को भी चलता है, रात को भी चलता है। तो मुझे ये कह के कि 8,200 बिल है, उसमें से आपने जी 3,000 देने, जिस पे मैंने इस वॉइस मैसेज में पहले दूध की मुबारक दी कि भाई तूने दूध रख लिया, माशाल्लाह, जिन्हें मैं लेता रहूँगा, अगर पसंद आया तो घर वालों को। उसके साथ ही मैंने इसको बिल का कह दिया कि भाई तूने 3,000 किस हिसाब से डाला है, भाई तू देख तो सही कि हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, और तू 3,000 का बिल डाल रहा है। तुझे खुद ही सोचना चाहिए कि यार उन बंदों के पास तो ना तो कोई फ्रिज है, ना कोई वॉशिंग मशीन है, तो मैं इस तरह से आती ना करूँ। जिस पे मेरा जोर डालने के बाद 3,000 इसने बिल ले लिया था। उसके बाद इसने मुझे 500 वापस कर दिया, जबकि इसके पास 2 फ्रिजें, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है। और कूलर दिन को भी चलता है और रात को भी चलता है। और फ्रिजें आपको पता है 24 घंटे चलती हैं दुकान वाली फ्रिज में। पंखे भी 2-3 पंखे चलते हैं, ऊपर घर के और नीचे दुकान के। जबकि मेरे पास एक पंखा, 2 लाइटें, इसके अलावा मेरे पास और कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसी 20 जून को 7 मिनट के मैसेज में मैंने इसको दूध की मुबारक देने के बाद ये बिजली के बिल का रोला डाला। वो पता नहीं अब आवाज़ बीच में आ सकती है कि नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं घर आया था तो पता लगा है कि जी अब आप माशाल्लाह आप काम को बढ़ा दिया है और दूध भी रख दिया। चलो अच्छा है, अगर दूध अच्छा है और आपका एतमाद वाला दूध है तो हम भी 2 टाइम ही लेते हैं, सुबह और रात को। अगर दूध अच्छा है तो हम आपसे ले लिया करेंगे दूध। तो बढ़िया दूध की क्वालिटी भी अच्छी है, आपको एतमाद है तो ठीक है, तो मसले बात नहीं, हमने वैसे भी 2 टाइम लेने हैं तो आपसे ले लिया करेंगे। बाकी भाई का भी मुझे मैसेज आया था कि बिल का 3,000 रुपये लिया यार, एक पंखे पे यार 3,000 रुपये बिल। मुबशर भाई चलो यार 1 महीना तो चलो कर लिया।